आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं और इसी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले XRP के बारे में और डॉजकॉइन के बारे में, क्योंकि इन दोनों में बहुत अच्छा प्राइस का मूव देखने को हमें मिलेगा। लेकिन इसका हम पूरा आज हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसे नए क्रिप्टो अपडेट्स लाते रहते हैं। क्रिप्टो के सभी सिग्नल्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा वहाँ लेटेस्ट सिग्नल्स देते रहते हैं। बात करेंगे क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट को समझ आना शुरू हो चुका है कि ब्लॉकचेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए। अगर ब्लॉकचेन नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चली जाएगी, इंडिया की जो इकॉनमी की डेवलपमेंट है वो भी बहुत पीछे चली जाएगी। तो इसलिए अभी ब्लॉकचेन को धीरे धीरे कंट्री एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है, यानी कि RBI गवर्नमेंट और इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस फॉर स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री है, अनुराग ठाकुर है, उन सबकी डिस्कशन के अनुसार यही पता लग रहा है कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं इनको बैन के होने के, बल्कि यहाँ रेगुलेशंस आने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज में। हालांकि कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए या फिर उनको ज़्यादा ही रेगुलेट कर दिया जाए या ब्लैंकेट बैन हो जाए। लेकिन बहुत से चांसेस ये हैं कि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज वैसे चलती रहेंगी, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, जैसे कि यहाँ एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे कि यहाँ टैक्सेस होंगे या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट भी किया जाएगा, लेकिन कुछ GSTs या फिर एक्स्ट्रा कुछ टैक्सेस ज़्यादा होने वाले हैं। तो बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, उनका कहना ये है कि विंडो ओपन है, लॉबी ओपन है, यह क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा बल्कि इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पूरी पॉजिटिव न्यूज़ बन चुकी है इंडिया के लिए, क्योंकि पहले जो रिमर फैल रहा था कि बैन हो जाएगा, स्टार्टअप्स बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ भी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत से जैसे जो क्रिप्टो बेस्ड कंसेप्ट थे ब्लैंकेट बैन होने के बाद यहाँ उनको बाहर जाना पड़ा, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ चाइना में भी हुआ था, क्योंकि वहाँ जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसको चाइना छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। तो ऐसा ही शायद इंडिया के साथ भी होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ रेगुलेशंस रहेंगी, यानी कि जो आप क्रिप्टो ट्रेड करने वाले हैं उसके ऊपर रेगुलेशंस रहेंगी, या फिर आप जो अर्निंग करने वाले हैं उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा रह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे XRP के बारे में, क्योंकि XRP बहुत ज़्यादा फेम गेन कर रहा है इस वक्त। हालांकि यहाँ लॉ सूट चल रहा है XRP का, और लेकिन फिर भी यहाँ जो इंक्रीज़ है प्राइस में वो हमेशा लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे का देखें तो 6% इंक्रीज़ आया इसके प्राइस में। तो अभी जो एक्चुअल में केस चल रहा है वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो XRP है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही US गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हम बोलें कि SEC की तरफ से। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, दोनों चाइनीज़ क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन फिर भी यहाँ जो SEC है वो उनको कुछ भी नहीं कह रहा, उनके ऊपर कोई भी ऐसे सिक्योरिटी जैसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको सिक्योरिटीज़ नहीं बताया जा रहा। लेकिन XRP का ये मानना है कि जो आखिरी 2012-13 में सेल हुई थी 14 बिलियन XRPs की, उसके बदले में 1.4 बिलियन की जो फंडिंग आई थी वो फंडिंग के लिए नहीं किया गया था, बल्कि वो सिर्फ कॉइन्स को सेल किया गया था, ना कि वो फंड्स इकट्ठे करने के लिए गया था। क्योंकि एक्चुअल में जब भी ऐसी कंपनीज़ को या फिर कोई भी अपनी कंपनी अपनी एसेट्स देता है या फिर ऐसी इक्विटी देता है, तो उसके बदले में यहाँ फंडिंग की जाती है इक्विटी के द्वारा या फिर डेट्स के द्वारा। तो वहाँ फंडिंग होती है, लेकिन सिर्फ अलग तरीके से की जाती है। वहाँ XRP कॉइन्स को यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि XRP कॉइन होल्डर्स को कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किया गया कि उनको इम्प्लिसिटली यहाँ कोई प्रॉफिट होने वाला है या फिर एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है या सिक्योरिटी है जिसमें उनको हमेशा प्रॉफिट मिलने वाला है। वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन जहाँ जो XRP होल्डर्स हैं, कॉइन होल्डर्स हैं, उनको सिर्फ जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो कॉइन के प्राइस के इंक्रीज़ होने पर ही मिलने वाला है, जो हम अभी ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से XRP का जो केस है वो एक्चुअल में केस नहीं बन रहा है। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि जहाँ जो XRP है वो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर रन कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया जा रहा। ये सामने चीज़ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लॉ सूट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, और जल्दी जैसे ये क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ वैसे ही नॉर्मल होने वाला है। तो अगर हम बात करें इसके जो XRP का कुछ और एस्क्रो अकाउंट से 2 ट्रांजैक्शंस हुई हैं 500 मिलियन XRPs की, यानी कि टोटल 1 बिलियन XRPs की ट्रांजैक्शंस हुई है। ये रीज़न ये है कि इसका जब भी हर महीने XRP एक रिलीज़ ऐसा करता है, इसको अकाउंट से यहाँ कुछ ना कुछ XRPs निकाले जाते हैं, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। लिक्विडिटी मेंटेन होने पर क्या होता है कि जो XRP टोकन की है उसकी जो परचेज़ है ज़्यादा होगी, परचेज़ ज़्यादा होगी तो उसके बाद सेल परचेज यानी कि ट्रेडिंग चलती रहेगी। लेकिन और इसी के साथ बॉन्डिंग कर्व मॉडल के द्वारा यहाँ प्राइस में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ऐसे हर महीने 2017 से लेकर यहाँ कुछ ना कुछ एस्क्रो अकाउंट से XRP टोकन्स को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इसी के साथ एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है कि जो XRP के को-फाउंडर हैं जेड मैकलेब, वो उन्होंने फिर से एक बहुत बड़ी सेल करी है XRP के टोकन से, क्योंकि उनको अभी भी डर है कि SEC का जो लॉसूट चल रहा है उसकी वजह से XRP का प्राइस बहुत नीचे जाने वाला है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ
जैसे इसको अकाउंट से रिलीज़ होते हैं XRP टोकन्स, वैसे बिल्कुल सेम सिनेरियो बन रहा है यहाँ की। जो इसके को-फाउंडर हैं वो हमेशा हर महीने बहुत ही फ्रीक्वेंटली इवन 15 डेज़ के बाद भी वो अपने टोकन्स को सेल करते हैं। तो उनको करीब 2014 में करीब 8 बिलियन टोकन्स XRP के दिए गए थे जब उन्होंने XRP को छोड़ा था और अपना खुद का एक टोकन बनाया था जो XLM के नाम से है, स्टेलर है, आप भी सब जानते हैं और बहुत ही फेमस क्रिप्टो टोकन है। तो अगर इसी के साथ हम बात करें यहाँ और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन है, एथेरियम है, लाइटकॉइन, BUSD है, ऐसी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को अभी ATMs के ऊपर ट्रेड करना भी शुरू कर दिया गया। वह आप वहाँ जाके ATMs के ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो पूरे अमेरिका की 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में से 45 स्टेट्स में ऐसे कॉइन फ्लिप के द्वारा ATMs लगा दिए गए हैं जहां आप बहुत ही ईजिली इन टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे ऐसा बिल्कुल सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में भी। यहाँ दिल्ली में एक नया क्रिप्टो बैंक खुला है जो आपने रिसेंटली न्यूज़ खुद भी देखी होगी, और इससे पहले आपने वो भी ATM का भी न्यूज़ देखी होगी कि बिटकॉइन ATM भी खुला है बेंगलुरु में। तो ऐसे बहुत से पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन XRP की जो हम बात कर रहे हैं उसका ये है कि यहाँ अभी जो मैकलैब हैं उनकी तरफ से यहाँ नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है क्योंकि वो जितने ज़्यादा टोकन्स को सेल करते हैं उतना ज़्यादा यहाँ मार्केट में या फिर XRP के मार्केट में डंप देखने को मिल रहा है। अभी उनके पास फिर भी 30.5 मिलियन टोकन्स अवेलेबल हैं। अगर वो इनको होल्ड करके रखते हैं या फिर से और ज़्यादा कुछ परचेज़ करते हैं, हालांकि वो परचेज़ नहीं करने वाले, तो हो सकता है कि प्राइस में इंक्रीज़ आए या फिर वो एटलीस्ट सेल ना करें, तब भी यहाँ स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी XRP में। तो ये सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ XRP मूव नहीं हो पा रहा। एंड दूसरा एक और रीज़न ये भी है कि मनीग्राम के साथ जो XRP की डील होनी थी वो नहीं हुई है। तो यहाँ उल्टा XRP ने केस किया है मनीग्राम के ऊपर कि वो जान के डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं XRP को, ताकि XRP का यहाँ प्राइस और SEC लॉसूट के द्वारा बहुत कम रहे। लेकिन आपने भी देखा $0.5 तक XRP का प्राइस पहुंचा है और ये ऑब्वियसली $1 तक भी पहुंचेगा क्योंकि जो XRP की डेवलपमेंट है वो लगातार चल रही है। इस वक्त CBDC अपना खुद का लेजर बनाया है XRP ने जो रन हो रहा है और उसके ऊपर और भी बहुत कुछ आने वाला है। अब हम बात करेंगे डॉजकॉइन के बारे में। डॉजकॉइन आपने देखा होगा कि जैसे इलन मस्क हैं जो टेस्ला स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, तो उन्होंने यहाँ जब बिटकॉइन का डाला था ट्विटर के ऊपर, यहाँ ट्वीट किया था, तो बिटकॉइन में इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी अराउंड $1.5 बिलियन की, जिसकी वजह से एक रैली आई, बहुत ऊपर प्राइस गया, अराउंड $60,000 टच करके है प्राइस। तो इसके बाद जब उन्होंने इसी के साथ उन्होंने यहाँ डॉजकॉइन का भी ट्वीट किया था, तो उसके बाद डॉजकॉइन में भी बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। हालांकि डॉजकॉइन एक मेम बेस्ड करेंसी थी, यानी कि इसको सीरियसली नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ एक मेम करेंसी थी। अगर हम इंडियन पैनल जो क्रिप्टो का पैनल बनाया गया था उनकी डिस्कशन को देखें तो उनको भी नहीं पता कि डॉजकॉइन है, डॉगी कॉइन है, डॉजी कॉइन है, तो वो भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस यूज़ कर रहे थे। तो उनके लिए भी एक जस्ट फनी मोमेंट था कि डॉजकॉइन भी कोई क्रिप्टो करेंसी है। तो डॉजकॉइन भी फिर से अब गेन कर रहा है यहाँ प्राइस में। पिछले कुछ 24 घंटे में 4% का इंक्रीज़ देखने को मिला है और आने वाले समय में यहाँ और भी बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा डॉजकॉइन में, क्योंकि डॉजकॉइन की अभी डेवलपमेंट्स चालू हो चुकी हैं। अभी डॉजकॉइन सिर्फ वो कॉइन नहीं रहा जिसमें प्राइस बहुत कम था, लेकिन अभी यहाँ ट्वीट के बाद भी करीब 25% का इंक्रीज़ देखने को मिला है डॉजकॉइन में। तो ऐसे ही इसका प्राइस भी इंक्रीज़ होता ही रहेगा। एंड इसी के साथ मैं आपको थोड़ा इथेरियम का बता दूं, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी आपको पूरा बताया गया था कि इथेरियम का एक नया लेयर आ रहा है EIP 1559, जिसके द्वारा यहाँ इथेरियम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ जो आपकी जो फ़ीस है, गैस फ़ी है, ट्रांजैक्शन फ़ीस है, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो गैस फ़ी कलेक्ट की जा रही थी माइनर्स के द्वारा उसको बिल्कुल डिमिनिश कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। बेस फ़ी को ख़त्म करके इसके सिर्फ टिप्स बची हैं, टिप्स मिलेंगी उनको, जिसकी वजह से जो माइनर्स है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इथेरियम 2.0 नहीं आ जाता तब तक ये इथेरियम 1.0 के ऊपर ये एज ए प्रपोजल, जो इम्प्रूवमेंट प्रपोजल है, यही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी हमारी XRP के बारे में, डॉजकॉइन के बारे में, और बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी जो आप सब होल्ड करके बैठे होंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत अच्छा इंक्रीज़ आना शुरू हो चुका है, जो $1800 क्रॉस कर चुका है। अभी हमने रिसेंटली $1860 के आसपास इसका मूव देखा है और यही लिंगर कर रहा है आसपास। एंड बाकी भी सारी क्रिप्टो करेंसीज अब वापस से अच्छा गेन ले रही हैं, क्योंकि पिछले 10-15 दिन बहुत बुरे थे सभी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, बल्कि पूरा डंप्ड ही था। लेकिन अभी करेक्शन के बाद फिर से इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इथेरियम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बाकी भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो डॉजकॉइन है उसका जो अभी इस वक्त मार्केट कैप है वो $6.6 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो WBTC से ऊपर है, यानी कि ट्रैप्ड BTC से ऊपर है।
तो इसी तरीके से डॉज कॉइन बहुत ही ऊपर बढ़ने वाले आने वाले समय में। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखे तो इसको इसी तरीके से होल्ड करके रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनने वाली है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है XRP के बारे में, और ऐसे ही जो हमने जो भी डिस्कशन करी है XRP, डॉज कॉइन और इसी के साथ क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग, आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉच ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।